हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास। तो आज मैं आपके लिए D++B TGT की प्रैक्टिस सेट लेके फिर से आ चुकी हूँ। गाइज आपके 2 क्लास हो चुके थे, आज 3rd क्लास होने वाली है। गाइज अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम्स जुलाई या अगस्त में होने वाले हैं गाइज, जुलाई मान के चलिए कि जुलाई डेट्स होने वाले हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं। हमने शायद 56 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। 56 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया था। और 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है। 2a + 3b इक्वल्स कितना है? 2, 3, -1, 2, 4, 5 और a + 2b दिया है। a + 2b कितना है? 5, 1, 0, 6, 3 और 2। तो आपसे क्या पूछा है कि b की वैल्यू कितनी होगी? तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे और 2 में से 1 को घटाएंगे क्योंकि बड़ा ये हो जाएगा। तो 2 में से 2a कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया b। तो b इक्वल टू कितना आएगा? ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 10, 0, 6, 2, 12 और 10 4 सॉरी गाइस। आगे है -2, 3, -1, 2, 4 और 5। इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा? 10 में से 2 गया 8, 0 में से 1 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 3 गया -1, 12 में से 2 गया 10, 4 में से 5 गया -1। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका जो करेक्ट होगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका a = 1, 2, -1 और k। क्या बताना है? a² - 4a + 10i इक्वल्स a। तो यहाँ पे k की वैल्यू आपको बतानी है। तो a² है तो 1, 2, -1 और k, 1, 2, -1 और k, ये हुआ -4a। गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये होगा -1 नहीं -3 होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ये -3 है आपका। तो -4a यहाँ 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4k प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 10 के मल्टीप्लाई के साथ 10 0 0 10 इक्वल्स a की वैल्यू कितनी है? 1, 2, -3 और k। ये आपका हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम से, कॉलम को रो से। 1 1 -3 -6 -3 और ये हो जाएगा आपका। इसे करेंगे तो -3 और -3k हो जाएगा। टू 1 जा 2 प्लस 2k, यहाँ पे 2 3 जा 6 प्लस k² माइनस को अंदर भेज देंगे, ये प्लस हो जाएगा -4 -12 -8 -4k। क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए कि हम सबको ऐड कर लेंगे, इसीलिए हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ 4 3 जा 12 है, यहाँ माइनस है गाइस, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस 10 0 0 10 इक्वल्स 1 2 -3 और k। ये हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -5 -3 -3k 2 + 2k -6 + k²। बाकी का सेम ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको इन सबको प्लस करेंगे, कितना होगा? 10 - 4 5 + 4 कितना होगा? 9
10 में से 9 गया 1 आएगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 12 में से 3 गया 9, यहाँ 0 है, तो 9 माइनस 3k, यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 2k, यहाँ पे 0 है, तो 2 माइनस 8 माइनस 6 हो जाएगा, -6 प्लस 2k, और ये -6 प्लस k स्क्वायर, तो यहाँ 10 है, 10 में से 6 गया 4, 4 प्लस 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर, तो ये आपका हो गया इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा आपका 1 2 माइनस 3 और k इतना होगा। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, 9 माइनस 3k इक्वल टू -3, तो यहाँ से आपका k की वैल्यू आ जाएगा 4, और ये वाला कंपेयर करेंगे 4 माइनस 4k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू k, तो k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से क्योंकि माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस वैल्यू हो जाती है, 4 1 जा 4, 4 और 1 कौन सी वैल्यू कॉमन है 4, तो k इक्वल टू 4 कौन से ऑप्शन में है 1 4 होगा एंड नॉट 1, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। 59 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टू एक्स 3 1 माइनस 3 2 0 x 8, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 9 फिर 2 2 जा 4, 4x प्लस 0 हो जाएगा, x अपॉन 8, अपॉन नहीं है ये, x और 8 इक्वल टू 0 है, तो हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 9 इंटू एक्स और 8 4 जा 32, 32x इक्वल टू 0, तो ये आपका ऑप्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x ये आपको सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 32x इक्वल टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर 3 प्लस 23x हो जाएगा इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे, 2x प्लस 23 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी और -23/2, तो ऑप्शन में क्या है -23/2, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैंने आपको गाइस बताया था कल, 60 NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पावर n। अब यहाँ पे NC0 नहीं दिया है और यहाँ NC0 ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे NC10C0 ऐड करेंगे और 10C10 ऐड करेंगे, यानी कि 2 ऐड किया 2 माइनस करेंगे हम, तो 2 पावर 10 माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा, तो 2 पावर 10 माइनस 2 किस में है 60 का ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0 का x माइनस 1 गुणनखंड है, x माइनस 1 गुणनखंड है, तो x इक्वल टू 1 रखने पे इसको फॉलो करना चाहिए ये, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी
2 1 3 ये कैंसिल कर देगा, k की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन है a अपॉन बी प्लस सी। जैसा कि ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है आपका, तो ये जानते हैं आप कि अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m है, अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन m या m अपॉन a माइनस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिक है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी से हम चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस सी स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ये है। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, बी स्क्वायर, या तो ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसको ऐसे ए बाई बी माइनस सी इंटू ए बाई बी प्लस सी, ये क्वेश्चन का फॉर्म बन गया ना। ये क्वेश्चन में यही दिया था, ए अपॉन बी प्लस सी, ए अपॉन बी माइनस सी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू दे रहा है गाइस, तो हम पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है ए अपॉन बी एंड ए अपॉन सी है, तो वो ए अपॉन बी प्लस सी होगा। ऑप्शन लेके चेक भी कर सकते हैं कि अगर 2/4 है एंड 2/6 है, मान के चलते हैं, तो क्या 2/6 4 + 4 10 डिवाइड होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है गाइस, क्योंकि अगर ये इससे डिवाइड हो रहा है इससे, तो इनका सम भी इससे डिवाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू ए अपॉन सी प्लस एंड ए अपॉन, वो बी अपॉन सी होगा गाइस, बी अपॉन सी, ए अपॉन बी है, ए अपॉन सी होगा, ये अपॉन बी है, ए अपॉन बी होगा ये, और ए अपॉन सी। तो ये क्या पॉसिबल है, अगर हम 2/6 लिख रहे हैं, 2/6 प्लस 2 लिख रहे हैं, तो क्या हम अब 2/6 प्लस इंटू 2/2 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते गाइस। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 63 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अगला 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन होता है। यहाँ ए की वैल्यू 0 दी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो यानी कि ये क्या हो गया कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 65 dx अपॉन, ये 2x नहीं है, स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका इंटर लेवल का क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin² dx प्लस dx अपॉन cos² ये हो जाएगा। तो आपका 1/sin का cos² हो जाएगा प्लस 1/cos का sec² हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो cos² का माइनस cot x होता है प्लस sec² का tan x होता है प्लस c। ऑप्शन में कौन सा है? tan x माइनस cot x प्लस c। ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 66 नंबर क्वेश्चन है आपका x² dx अपॉन x प्लस 1। इसको सॉल्व करना है तो हम एक ऐड कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं इजी बनाने के लिए। स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ये हुआ। तो एक्स क्यूब माइनस 1 के लेंगे क्यू माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए, प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 ले लेंगे इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। इसको ओपन करेंगे एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा प्लस डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा। इसको सीक्वेंस में लगाएंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस नहीं है, क्या है ये? यहाँ प्लस 1 माइनस इसके साथ आ जाएगा तो प्लस 1 इसके साथ चला जाएगा। यहाँ ए क्यूब प्लस क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे ना तो यहाँ ये प्लस 1 आएगा। सॉरी गाइस, हाँ ये अब ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ -1 ये प्लस हो जाएगा और ये यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस और ये वाला ये क्वेश्चन ये आपका सही है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका माइनस आ जाएगा। किस में है? ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 67 नंबर क्वेश्चन है आपका 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 जा 25, इससे काटेंगे 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्कस में मोटरसाइकिल पर जिसमें करतब दिखाते हैं, जैसे खोखले गोले का व्यास, तो ये आप खोखले गोला है तो उसका एरिया कितना होता है? एरिया पूछा है मोटरसाइकिल से वाले को सवारी के लिए इतनी जगह स्पेस पूछा है तो एरिया पूछा है। 68 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई में आंसर दिया है तो पाई लिखेंगे। आर का है ये 7 है तो व्यास डायमीटर है तो आधा करेंगे स्क्वायर 4 पाई 49/4 4 कैंसिल 49 पाई आपका मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा 68। 69 का क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द बेसिस ऑफ आई आर क्यूब। अब ये बेसिस का क्वेश्चन आपका आ गया तो हम बेसिस के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं गाइस, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये लीनियर बेसिस ऑफ आई आर क्यूब पूछ रहा है तो हम लीनियर इंडिपेंडेंट निकालते हैं। और लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होता है? लीनियर इंडिपेंडेंट तब होता है जब डेल नॉट इक्वल टू 0 हो।
और डेल इक्वल टू अगर 0 हो जाता है तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट निकालेंगे डेल, इसकी वैल्यू निकालेंगे। पहला ऑप्शन ए है आपका 1 0 0 1 2 0 1 2 3। यही है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये तो 0 हो जाएगी, ये मान के चले 1 1 है, 2 3 जा 6 माइनस 2 माइनस 0, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये तो 0 नहीं हुआ गाइस, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आगे हम सभी ऑप्शन चेक करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 आएगी, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो सेट आई आर क्यूब का आधार नहीं होगा। आई आर क्यूब ही क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। आगे चलते हैं हम लोग। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टी रिलेशन आई आर स्क्वायर टेंडिंग टू आई आर क्यूब बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन है और ये आपको हमको जाना है 3 से, ये वेक्टर स्पेस दिया है हमको 2 से जाना है 3 की ओर, ये 3 to 2 जाना है, यानी हमको जाना है 3 to 2, 3 क्रॉस 2 बनाना है। तो यहाँ से हम बनाएंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया है 70, ये आपका दिया है टी एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई वाई। तो हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये भी 1 है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एक, ये दूसरा क्या है 1 माइनस 1, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ वाई की वैल्यू 1 है। तो इस फॉर्म में हम चेक करेंगे गाइज। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है ऐसे टी की रैंक, और रैंक हम कब निकालते हैं, रैंक तब निकालते हैं जब ये वैल्यू, जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब हम आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा। तो हम इसी में से एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 1 1 माइनस 1। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर वो निकाल लेते हैं, तो अगर वो नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अगर जो भी ऑप्शन अगर उसका आएगा, तो हम ये इसका मैट्रिक्स ले लेंगे 2 क्रॉस 2, यानी कि इसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो हम देखते हैं इसका क्या आ रहा है, -1 इक्वल टू -2, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो यही आपका रैंक हो जाएगा, यानी कि इसकी रैंक हो जाएगी 2, रैंक 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ए और बी या ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि उनका ट्रांसपोज सेम हो, कि ए और ए डैश ट्रांसपोज इनका सेम हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो ये दिया है ए बी डैश माइनस बी ए डैश, तो हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ये क्या आएगा, डबल ट्रांसपोज लेते हैं वो तो सिंगल वैल्यू हो जाती है, तो ये आपका हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज माइनस ये ए इधर आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज, ये आपका आया। और ये क्या दिया हुआ है, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, तो ये इक्वल टू माइनस ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। जब ऐसा आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, जब ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज आ जाता है तो इसको स्क्यू मैट्रिक्स कहते हैं। आपकी वैल्यू इतनी दी हुई थी, माइनस में ये आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू मैट्रिक्स। 71 का सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मैट्रिक्स इतना हैज वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 3, द सम ऑफ द अदर 2 आइगन वैल्यू इज। तो आपका जो आइगन वैल्यू होता है 72, इसकी 3 आइगन वैल्यू है, वहीं पर पावर 1, यहीं पर पावर 2, ये 3, ये क्या होता है, ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका जो डायगोनल फॉर्म होता है इसके प्लस के बराबर होता है। तो ये क्या आपका 1 + 0 + p, तो आपका E1 की वैल्यू कितनी दी है, वो E1 की वैल्यू 3 दी हुई है आपका, तो 3 प्लस
इन दोनों का सम पूछा है, E2 प्लस E3 इक्वल टू P प्लस 1, E2 प्लस E3 इक्वल टू P प्लस 1 माइनस 3 P माइनस 2। तो P माइनस 2 आपका आंसर हो जाएगा, P माइनस 2 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 5 क्या है, एक ऑप्शन एन इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। तो क्या होता है 73 ऑड फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाता है तो ये एक इवन फंक्शन है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता है तो ये एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप इसमें चेक करोगे अगर, तो ये साइन ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। सेवेंटी थ्री वाला क्वेश्चन है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 5। तो इसको हम वैल्यू रखेंगे साइन ऑफ माइनस एक्स, स्क्वायर है इसका मतलब यही होता है 3 कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस 5। तो साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो ये प्लस आएगा, और 3 कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स ही होती है। तो माइनस 5, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 5 वही आ गया आपका। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इवन फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एस इक्वल टू ए बी 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। यदि ए बी और इंटीजर्स हो तो हमको क्या फाइंड करना है। 74 नंबर क्वेश्चन है तो हम इसको उठाएंगे, क्या दिया है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 35। यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए हम b की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 35 माइनस 3, ये आपका आया। तो a की वैल्यू कितनी हो सकती है, a की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे रखते जाएंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दिया है पहले से ही कि ये एक इंटीजर है। क्या है, a और b आर इंटीजर्स, तो ये रखेंगे वैल्यू। तो पहले 0 रखते हैं, जब a इक्वल टू 0 होगा तो b इक्वल टू कितना होगा 35 माइनस 0 बटा 3। तो ये कोई अंडर रूट 35/3 ऐसे समथिंग आएगा। तो a इक्वल टू 1 अगर रखेंगे तो कितना आएगा, b इक्वल टू 35 माइनस 2/3। तो 5 में से 2 गया 3, 33/3 तो कैंसिल हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में है तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 11, ये भी नहीं होगा। तो a इक्वल टू -1 अगर रखें, a इक्वल टू -1 रखेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी। a इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, a इक्वल टू अब 2 रखते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ 3 7 और ये क्या हो गया आपका 2/3, 3 9 जा 27। तो b की वैल्यू क्या हो गई +-3, b की वैल्यू +-3 किससे, a की वैल्यू +-2 रखेंगे तो b की वैल्यू +-3 आएगी। एक वैल्यू ये निकली। आगे हम निकालते हैं a इक्वल टू, अब क्या रखेंगे +-3 रखेंगे, वैल्यू सेम ही आनी है +-3 रखने पे, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों रख देंगे। b स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18/3 तो कितना आएगा, इसका भी कोई मतलब नहीं है तो इक्वल टू +-4 रखेंगे, कितना आएगा b स्क्वायर इक्वल टू 35 माइनस 4 4 जा 16 16 2 जा 32 32/3 कितना आएगा, 5 में से 2 गया 4, 5 में से 2 गया 3 तो 3/3। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा +-1।
तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो ये निकला, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2,3 प्लस 2 लेंगे तो 2,3 प्लस 2 2,-3, अब -2 लेंगे -2 3, अब -2 -3, ये आपका 4 वैल्यू इधर से निकली और 4 वैल्यू इधर से निकालेंगे 4,1 4, -1 और 4, -4,1 और -4, -1, ये 4 हो गया। अब हम अगर 5 रखेंगे यहाँ, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 हो जाएगा और 35 में से 50 निकालेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वहाँ वैल्यू नहीं आएगी, तो इसीलिए हम 5 वाला नहीं करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 8 वैल्यू आई यहाँ पे, तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे सेट, घटकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो 8 हो जाएगी, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड मीडियन आर 21 एंड 22 फ्रीक्वेंटली देन इट्स मोड पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ऐसे याद करने के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि देखिए गाइस, यहाँ मीडियन है, यहाँ मीडियन होता है मीडियन माइनस मीन, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ये 4 नंबर है तो इसका आधा 2 हो गया, ये 6 लेटर्स है तो इसका आधा 3 हो गया। ये याद करने के लिए, केवल लर्न करने के लिए मैंने ऐसे सोच के रखा है, आप भी ऐसे कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है गाइस, इजी हो जाएगा और आपके लिए भूलेगा नहीं कभी, वरना 3 2 कभी इधर हो जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। मोड इक्वल टू कितना है 3, मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन 20, मीडियन आपका दिया हुआ है, मीडियन आपका 21 दिया हुआ है और मोड कितना दिया हुआ है 22, -44। एक मिनट गाइस, मीन और मीडियन, मीन आपका 21 दिया है, मीन 21 दिया है और मीडियन आपका दिया है 22, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 66 माइनस 42, 24 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एवरी होमोजीनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, जो f(x,y,z) इक्वल टू 0, जो होमोजीनियस इक्वेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपका वो कोन विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन, इफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी देन साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर। गाइज ये क्लास अब बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम अगले क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। गाइज आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइज, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, टेक केयर क्लास, बाय बाय।